Hello everyone. In this video we are going to discuss dipole moment. लास्ट वीडियो जो आई थी उसमें हमने डाइपोल मोमेंट का बेसिक देखा और कुछ एग्जांपल्स देखे थे. अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. BRF5 कुछ कंपाउंड्स देखते हैं, क्या वो कंपाउंड्स डाइपोलर है या नॉन पोलर है. देखो, ऊपर BRF के बीच में एक वेक्टर ड्रॉ किया है जिसके डाइपोल मोमेंट म्यू कहते हैं, और नीचे जो जा रहा है उसको म्यू डैश. ठीक है. लेफ्ट में दो फ्लोरीन जा रहे हैं, उनका डाइपोल मोमेंट है, और राइट में भी. ठीक है. तो लेफ्ट और राइट के फ्लोरीन के डाइपोल से तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट होंगे, लेकिन जो एक ऊपर डाइपोल जा रहा है और जो नीचे जा रहा है वो फ्लोरीन, और नीचे जो जा रहा है वो लोन पेयर का है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं हो सकते. डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंपाउंड होगा पोलर. उन्होंने पूछा है कि क्या ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है. ठीक. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, नीट का. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको कंपेयर करना है डाइपोल मोमेंट. कंपेयर डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट किसका कंपेयर करना है? NH3 का एंड NF3 का. नाइट्रोजन, इसको 3 हाइड्रोजन, पिरामिडल रहता है ये. इसकी ये लोन पेयर है यहाँ पे. नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर और 3 फ्लोरीन. ठीक, इस तरीके से. अब क्या होगा, देखो, ये जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये इस तरफ, और लोन पेयर का बाहर की तरफ. यहां पे भी ड्रॉ करते हैं. फ्लोरीन का नीचे जाएगा, ये इस तरफ, और ये कुछ इस तरफ. अब देखो, इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम. ये जो सारे डाइपोल्स हैं NH3 में, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. मतलब सारे वेक्टर्स की क्या हो रही है? एडिशन हो रही है. ऑल वेक्टर्स कि क्या हो रही है? एडिशन हो रही है. ठीक है. अब देखो यहां पे NF3 के केस में एक जो जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, दूसरा NF का जो है नीचे जा रहा है. इसको म्यू डैश बोलते हैं, इसको म्यू बोलेंगे, म्यू और म्यू. ठीक. तो यहाँ पे जो है वो ये जो फ्लोरीन है और ये जो राइट में जा रहा है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जो जा रहा है वो म्यू डैश है, वो लोन पेयर का है, और नीचे जो जा रहा है वो फ्लोरीन का है. ठीक है. तो वहां पे वेक्टर क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो रहा है. वहां पे वेक्टर क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट. सबट्रैक्ट. ठीक. तो यहाँ पे ऑल वेक्टर्स आर इन वन डायरेक्शन, सो वेक्टर की क्या हो रही है? एडिशन हो रही है, और वेक्टर की यहाँ पे क्या हो रही है? सबट्रैक्शन हो रही है. तो जो आपका NH3 है ये भी पोलर है और NF3 दोनों ही पोलर है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर की एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा होगा. ठीक है. और यहाँ पे सबट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है. अब आगे एक क्वेश्चन है जो उसमें भी हमें क्या करना है? कंपेयर करना है. CH3Cl दिया हुआ है, CH2Cl2 दिया हुआ है, CHCl3 है, एंड लास्ट CCl4. ठीक. तो अब इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. CCl4 का हमने पहले ही देखा है. CCl4 जो होता है नॉन पोलर होता है. ये ऊपर की तरफ डाइपोल जाएगा, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा.
तो म्यू इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। ठीक, ये तो पता है कि वो सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है वो इस साइड पे आएगा कार्बन की तरफ, और ये जो क्लोरीन से इनका सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एडिशन हो रही है वेक्टर की। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1.0 डी। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो Cl है लेफ्ट वाला और राइट वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है Cl का, ये इस तरफ हाइड्रोजन का ऊपर, और ये भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1.6 डी। और यहाँ पे इस केस में क्लोरीन ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरफ, तो म्यू इज इक्वल टू 1.8 डी। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है कि डाइपोल मोमेंट किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जितने क्लोरीन इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे याद रखना है, यहाँ पे जितने क्लोरीन इंक्रीज हो रहे हैं उतना क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो डाइपोल है वो चार्जेस क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो म्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे नंबर ऑफ Cl बढ़ रहा है वैसे डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। सबसे ज्यादा CH3Cl का होगा, उसके बाद CH2Cl2 का, और CHCl3 का। जितने Cl बढ़ेंगे उतना क्या हो जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और चार्जेस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्टीयरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ Cl इंक्रीजेस, क्लोरीन इंक्रीजेस। CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। तो अब देखो इस क्वेश्चन को, ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसको पहले मार्क कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3Cl का सबसे ज्यादा है, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br, और सबसे लास्ट आएगा CH3I। ठीक, अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो D है डिस्टेंस, फ्लोरीन के केस में देखो ये इस तरीके से कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड लेंथ इतनी ही है, लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, मतलब Q इंटू डी का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है। तो अब आप बोलोगे कि ब्रोमीन और आयोडीन का भी बढ़ता है, लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में आ रहा है, इसलिए इस ऑर्डर को इस तरीके से दिया गया है। आगे देखते हैं CH3F एंड दूसरा है CD3F। इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है हमें, फ्लोरीन और 3 हाइड्रोजन कार्बन को अटैच्ड है। वैसे यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे ड्यूटेरियम है। यहाँ पे फर्क बस इतना है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो आपका ड्यूटेरियम है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसकी वजह से होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे के आइसोटोप है। अगर यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ड्यूटेरियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा फ्लोरीन और ड्यूटेरियम के केस में। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका CD3F है उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे। अब सिस और ट्रांस के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये डायपोल बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो भी क्या कर रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये जो सारे वेक्टर्स है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो डायपोल से वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Cl इस तरफ जाएगा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये दोनों बाहर की तरफ जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये भी अपोजिट में है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है उसकी तरफ हाइड्रोजन ये इस तरफ ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और करते हैं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो यहाँ पे होता क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp है, ठीक है। तो ये डायपोल क्या हो जाएगा, इस तरीके से बाहर जाएगा दोनों ही, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 0, ये कंपाउंड बन जाएगा नॉन पोलर। अब यहाँ पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये भी बाहर की तरफ खींचेगा इस तरफ, ठीक। तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है, तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी नॉन पोलर। C डबल बॉन्डो R, C डबल बॉन्डो यहाँ पे R है। देखो ये बॉन्ड अगर ओपन हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायपोल इस तरीके से बाहर की तरफ, ये भी बाहर, और ये दोनों ही डायपोल सेम है, तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर, तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये कंपाउंड नॉन पोलर। OH, दोनों साइड पे OH लेते हैं, उसके बाद लेते हैं SH, NH3, सॉरी NH2 लेते हैं, NH2, यहाँ पे भी NH2, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर से, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो सारे एटम्स, हेटेरो एटम जो बाहर की तरफ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये जो है वो सारे नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है मतलब ये देख सकते हो, इस तरफ डायपोल जाएगा, ये इस तरफ, और जो लोन पेयर का डायपोल है वो बाहर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के डायपोल है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, उसके आगे NH2 भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे लोन पेयर का डायपोल अलग है, और नाइट्रोजन और जो हेटेरो एटम है और हाइड्रोजन उसके बीच का डायपोल अलग है। तो यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और ये सारे कंपाउंड्स क्या है, पोलर, क्योंकि इनका जो डायपोल है वो 2 टाइप के डायपोल है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था
जो डाइपोल मोमेंट रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड एंगल के। यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ये दो डाइपोल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका ऑर्थो आइसोमर है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, उसके बाद मेटा और उसके बाद पैरा। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक रिलेशन है डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज्यादा थीटा होगा उतना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए आपके साथ, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक है वो खत्म होता है। थैंक यू।